रनवे मैरिज में लड़की को ट्रैप भी किया जा सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स अगर ट्रैप लड़की हुई है तो लड़की फिर ज़ाहिर बात है बयान नहीं देगी। अगर वहाँ पे बयान दे भी देती है, तो ये कानून बड़ा सेटल है इस बात पे कि अगर लड़की ये आके कह दे कि मुझसे गन पॉइंट पे इसने शादी की थी, तो फिर भी लड़के के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन देखिए ना, लड़के का कसूर है, पीछे इवन के लोग पीछे लड़कियों के ऊपर भी एफआईआर दे हाँ देते हैं, जी, उसकी ऐसा ही बहन होता है। के खिलाफ भी लड़के की एफआईआर दे दी। तो ये कानून में लोग फिर इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि सियालकोट का एक वाकया, मैं इसको सेंसर करके सुनाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की को मैं पगड़ी उछालूं। जी सर। तो वहां पे एक इमाम मस्जिद थे। अच्छा। इमाम मस्जिद थे, वो वहां पे इमामत करवाते थे मस्जिद में। वहां पे कोई अच्छे को घराना था, उन्होंने कहा कि कारी साहब की हम खिदमत करते हैं, हुँ, कारी साहब को अपने घर में जगह दे देते हैं और ये हुँ, हमारी बच्चियों को पढ़ाएंगे। तो कारी साहब ने जनाब क्या किया है कि वो लड़कियां दोनों लाहौर की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हार्डली एक लड़की की एज होगी 19-20 साल और हुँ, हुँ, दूसरी की होगी 23-24 साल। हुँ। कारी साहब दोनों को लिया और घर से रफू चक्कर हो गए। क्या? सीरियसली? और मैंने वो केस आरपीओ जो थे ना सियालकोट के, उन्होंने, मैं कहता हूँ कि कारी साहब के जो घर बार आगे पीछे ऊपर नीचे उन्होंने थरथली मचा दी। उनको घर बैठना उनके बहन भाइयों का हराम कर दिया। ओहो! तो कारी साहब ने मुझसे राब्ता किया। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि कारी साहब, चलें अल्लाह पाक उनको, वो उनके मामलात हैं। हदायत दे नि तो मतलब। मैंने लड़कियों से बात की, तो लड़कियों ने मुझे जो बताया वो भी मैं कैमरे में नहीं बताना चाहूंगा, कि लड़कियों ने कहा कि हमारे साथ ये मामला और हम कारी साहब के साथ ही रहना चाहते हैं। अब दोनों वो सुई जुरस थी, सीरियसली? और एक के साथ कारी साहब ने शादी की और दूसरी की किसी और के साथ शादी हुई है। अल्लाहु तो अकबर! फिर वो, मैंने जो मुतलका पुलिस के आला हुकाम थे उनके साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कॉल की। जी। लड़कियों को कॉल पे बुलाया, मेरे पास आज भी वो वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है। अच्छा, तो उसको कॉन्फ्रेंस कॉल मिला के लड़कियों ने बयान दिया। फिर मैंने उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया क्योंकि किसी और जिले में, अच्छा। वहां से उनका बयान करवाया। लेकिन वो पुलिस वाले, क्योंकि ये मैटर इतना हाईलाइट हो गया था कि वो एक बन गया ना कि कारी लड़कियों को लेके निकल गया घर एग्ज़ैक्टली से। लाइक तो उसके नॉट लिए साउंड्स गुड। ह्यूमन राइट्स की भी कमेटियां और ये वो, तो जिले में तो परेशानी बनी हुई थी। तो फिर मुझे उनका वीडियो रिकॉर्ड भी लेना, बयान लेना पड़ा। वो वीडियो रिकॉर्ड मैंने फिर मुतलका एसएचओ डीएसपी जो आला हुकाम थे उनको भेजा। फिर मैंने मिल के ये सारा मामला सॉर्ट आउट किया। लेकिन मैं पहले, उनके पीछे किसी ने पर्चा करवाया था? एफआईआर थी तो, किसके पीछे करवाया गया था? वो जो कारी साहब के जो पीछे बाकी दीगर भाई थे, उनकी बहनें थी, सबके ऊपर पर्चा दे दिया लड़की मैंने। वालों ने उनके जाहिर भाई बात है लड़की के अच्छा, वालिदैन ने करवाना था ना पर्चा। ओके। तो जब वो तो उनके पर्चा, घरवालों का क्या बयान था या उनके घरवालों का घर क्या वाले ओपिनियन लड़कों वालों का? घर वाले तो यही कहते थे, वो लड़का थोड़ी था, वो तो डेढ़ उम्र का आदमी था। पर उसे थोड़ी तो हया करनी ही चाहिए थी। ये तो अब मैं ये मतलब नहीं मामला इट्स कह सकता। इट्स मीन अगर इनडायरेक्टली उसने एक ट्रैप ही किया उन लड़कियों को। मैं ये भी नहीं कह सकता क्योंकि पर आप मैंने जब देखें ना लड़कियों एक का एक बयान लिया, जवान लड़कियां पढ़ी लिखी लड़की हैं। अब वो लड़की खुद कह सर रही है कि मैं कम अपनी उम्र ही आजाद तो है मर्जी से ना, आई हूं ना। कम उम्र ही तो है ना, पढ़ी अब लिखी इसमें वो लेकिन कारी साहब की खिलाफियत का ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए लड़कियों से पूछा। लड़कियों ने कहा कि हम अपनी मर्जी से आई हैं हुँ, और हमें, मैं, वो जो बड़ी थी वो कहती मैं कारी साहब के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैंने इनके साथ निकाह कर लिया, ये मेरे अल्लाह! मेरे खामन है। और जो छोटी लड़की थी उसका किसी और के साथ उन्होंने करवा दिया। मतलब ये है कि वालिदैन के लिए तो ये दुख की बात है। इसलिए वालिदैन बिल्कुल। को हमेशा देखें, जो हमारे जो पंजाबी में जो पुराने लोग थे वो ये कहते थे कि जेड़ी बहू बेटी होती है ना, या बेटी है, अल्लाह पाक उन्हें हिदायत देवे। हाँ, बस हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन कानून में देखें जी, राइट्स इक्वल है। आपकी लड़की के लिए भी इक्वल राइट्स हैं, लड़के के लिए इक्वल राइट्स हैं। वो लड़का जरूरी नहीं 20 साल का ही हो, वो लड़का 50 साल का भी लड़का ही होगा, क्योंकि वो अगर बाकी शादी कर रहा है तो वो लड़का ही कंसीडर हाँ, होगा। हाँ। तो ये सारे मामलात हैं। इसमें अल्लाह पाक से हमें भी माफी मांगनी चाहिए, और ये बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। अल्लाह पाक ताला इस अजियत से हदायत हर दे। वालिदैन को बचाए बिल्कुल, और आमीन, बच्चियों आमीन। को, बेटियों को अल्लाह पाक हिदायत दे। महफूज़ भी रखे, आमीन।